साथियों, आज का टाइटल ही देख करके आप ये जान गए होंगे कि हमारी ये वीडियो किस टाइटल पे है। साथियों, ये कहानी एक औरत ने बताया कि पुरुष को औरत के साथ क्या काम करने से पाप लगता है। साथियों, आज की कहानी इसी विषय पर है और साथियों, यह जानने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक औरत ने बताया कि पाप क्या होता है और इंसान के लिए पाप क्यों लगता है। साथियों, अगर हमारी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके लिए साथियों आपकी जिंदगी में कभी भी पाप नहीं लगेगा। इसीलिए साथियों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें, जय श्री राम का। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, ये तो पता नहीं कि हमारी जिंदगी में हमें कब पाप लग जाए, इसलिए ये कहानी तो आपको देखना ही जरूरी है और हमारे लिए पाप किस कारण से लगता है। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। दो शिष्य अपने गुरु से मिलने आश्रम जा रहे थे। उनमें से एक शिष्य बूढ़ा था और एक शिष्य जवान था। और साथियों, शाम का समय हो गया था। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। वह दोनों शिष्य आपस में बतलाते हुए जा रहे थे। साथियों, उन्हें अपने गुरु के द्वार पर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वे वहां पर साथियों नदी के किनारे पे पहुंचते हैं, तभी वे देखते हैं कि वहां पर एक नारी खड़ी हुई है और वह भी नारी इस पार से उस पार के लिए जाने के लिए इंतजार कर रही थी। परंतु साथियों, वह इस बात को सोच करके घबरा रही थी कि नदी न जाने कितनी गहरी होगी। साथियों, नदी का कोई और छोर नहीं होता है, इसीलिए वह उस नदी से अनजान थी। इसीलिए साथियों, वो वहां पर खड़ी रही, लेकिन उसने नदी को पार करना उचित नहीं समझा। जब वह दोनों शिष्य नदी के पास पहुंचे तो वह नौजवान पुरुष इस बात के लिए देख करके समझ गया कि ये स्त्री नदी के उस पार जाना चाहती है। परंतु साथियों, उसने उससे कुछ नहीं कहा। तब साथियों, वह स्त्री ने उस बूढ़े शिष्य से कहा, हे बुजुर्ग भाई साहब, आप मेरे लिए नदी पार करा दो और मैं इस नदी को पार करके अपने घर जाना चाहती हूँ। परंतु साथियों, वह बूढ़ा शिष्य स्त्री की बात सुनकर के डर गया, क्योंकि साथियों वह एक नौजवान और सुंदर नारी थी। वह सोचने लगा कि भला मैं इस नौजवान स्त्री का हाथ कैसे पकड़ लूं और कैसे मैं उसे नदी पार करा दूं। इसीलिए साथियों, उसी बूढ़े शिष्य ने उस नारी को नदी पार कराना उचित नहीं समझा और वह बूढ़ा सन्यासी बिना कुछ कहे हुए उस नदी को पार कर गया। और वह खड़ा हुआ नौजवान इस बात के लिए देख रहा था और वह व्यक्ति सोचने लगा कि ये नारी तो नदी पार करना चाहती है। साथियों, वह नौजवान शिष्य यह खड़ा खड़ा देखता रहा और सोचने लगा कि यह स्त्री तो नदी पार करना चाहती है। तभी वह नौजवान सन्यासी उस स्त्री से पूछने लगा कि अरे बहन, क्या बात है, आखिर तुम इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तभी वह नारी कहने लगी कि अरे भाई, मेरा गांव तो इस नदी से बहुत दूर है, लेकिन मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रही हूँ। न जाने ये नदी कितनी गहरी होगी। मुझे इस नदी को देख करके डर लग रहा है और मैं इस नदी से अनजान हूँ। तभी वह नौजवान शिष्य सोचने लगा कि यदि मैं उसकी तरह मुख मोड़ के इससे चला जाऊंगा तो यह नौजवान स्त्री पूरी रात में यहीं पर खड़ी रहेगी और ये न जाने कहां जाएगी, कहां भटकेगी। साथियों, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति या पुरुष मनुष्य को अगर अगर उसे संकट में छोड़ के आप जाते हैं तो सबसे बड़ा साथियों पाप वही लगता है। अगर किसी इंसान और पुरुष या मनुष्य को किसी संकट में छोड़ के जाते हैं तो सबसे बड़ा पाप साथियों वही माना जाता है। साथियों, हर एक मनुष्य के जीवन में यह पहला कर्तव्य आता है होता है कि किसी इंसान को परेशानी में देख करके साथियों उसकी अवश्य सहायता करे। यही बात सोचते हुए वह शिष्य ने उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठा लिया और वह नौजवान शिष्य ने उस नारी को नदी पार करा दी। वह बूढ़ा शिष्य नदी के उस पार खड़ा हुआ देख रहा था कि मेरा मित्र क्या कर रहा है और वह मन ही मन बूढ़ा सन्यासी सोचने लगा,
कहीं मेरी साथी की गलत नजर तो नहीं हो गई। यह सोच करके जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका नौजवान साथी उस नदी को पार कर रहा था। साथियों, इस बात को देख करके उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह बूढ़ा शिष्य अपने मित्र के बारे में गलत सोचने लगा कि इस नौजवान शिष्य ने एक नौजवान नारी को अपने कंधे पर बैठा लिया है। भला ये कैसा शिष्य है? जरूर यह स्त्री की बातों में आकर अपने पद से भटक गया है, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि एक संत को स्त्री से कोई भी स्त्री से बात करना उचित नहीं माना जाता है और इसने तो एक नौजवान स्त्री को अपने कंधे पर बैठा लिया है और वह बूढ़ा शिष्य उदास होता हुआ अपने गुरु के द्वार की तरफ जा रहा था। उधर साथियों नौजवान शिष्य ने उस नारी को नदी पार करा दी। वह स्त्री उस नौजवान शिष्य को धन्यवाद देती हुई वह अपने नगर को चली गई। तब नौजवान शिष्य वह अपने गुरु के द्वार की तरफ चलने लगा। जब वह दोनों शिष्य उस आश्रम की तरफ जाने लगे, उधर वह बूढ़े सन्यासी के मन में वही बात चल रही थी। भला इसने नौजवान नारी के लिए अपने कंधे पर क्यों बैठा लिया? मैं इसकी शिकायत जाकर के गुरुदेव से जरूर करूंगा। इसने तो शिष्य और महात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसने एक नौजवान नारी को अपने कंधे पे बैठा के नदी पार कराई है। यह सबसे बड़ी कलंकी की बात है। इधर साथियों बूढ़े शिष्य को बड़बड़ाते हुए देखकर वह नौजवान शिष्य कहने लगा, अरे भाई थोड़ा सा विश्राम कर लो, आप तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते बहुत थक गए होगे। तभी वह बूढ़ा शिष्य कहने लगा कि अरे भाई ऐसा क्यों, मैं तो उस नारी को नदी के उस पार ही छोड़ आया, परंतु आप तो उस नारी को अपने कंधे में घुमाते हुए फिर रहे हो। इधर बात आई और गई, लेकिन तुम तो अभी उस नारी के बारे में भूले ही नहीं हो। तभी वह नौजवान शिष्य कहने लगा कि हमारे दिमाग में तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जरूर है। तुमने तो उस नारी को देख करके अपना सिर नीचे के लिए कर लिया। कहते हैं साथियों, नजरें झुकने से मनुष्य की काम वासना खत्म नहीं होती। साथियों, काम वासना आंख का विषय नहीं होती है। साथियों, काम वासना इंसान के मन का विषय होती है। लेकिन साथियों, काम वासना तो अंधे व्यक्ति के भी मन में और दिल में होती है। इसीलिए हे भाई, तू मेरी बात का जवाब दे। क्या अंधे आदमी की आंखें नहीं होती, लेकिन उसके मन में क्या काम वासना होती है? भला उसके अंदर काम वासना कहां से आ जाती है जब उसकी आंखें ही नहीं होती? अंधे व्यक्ति के अंदर भी उतनी ही काम वासनाएं होती हैं जितना कि आंख वाले इंसान के अंदर होती हैं। स्त्री के लिए आंखें मीच लेना एक काम वासना की बात नहीं है। यदि तुम्हारे लिए काम वासना से बचना है तो साथियों अपने मन पर लगाम लगाओ। साथियों, वे दोनों शिष्य लड़ते हुए अपने गुरु के द्वार पर पहुंच गए और जाकर के अपने गुरुदेव के लिए सारी बात बताई। तभी वह बूढ़े महात्मा समझ गए कि इस बूढ़े शिष्य के लिए और भी ज्ञान की जरूरत है। ये अभी भी स्त्री और पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इसके लिए इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि जो व्यक्ति अपने मन में अपने के लिए बस में कर लेता है, वह व्यक्ति चाहे कितना भी काम वासना के पास में रहे, उसे काम वासना अपने बस में नहीं कर सकती। और हमारे शिष्य का काम वासना से दूर होकर अभी भी काम वासना में मन फंसा हुआ है। जब तक इसका काम वासना से मन दूर नहीं होगा, तब तक ये सच्चा शिष्य नहीं कहलाएगा। साथियों, तभी वह उस स्त्री के पास में पहुंची। तभी वह सोचने लगी कि अरे भाई, क्या आप ये जानते हो कि पाप कैसे लगता है? अपनी आंखों से बुरा देखना और अपने मन से बुरा सोचना, यही तो आदमी का सबसे बड़ा पाप होता है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत अंदाजा लगा देना, यह मनुष्य का सबसे बड़ा पाप होता है। किसी को छूने से या उसके पास बैठने से या उससे बोलने बतलाने से पाप नहीं लगता। पाप तो सदा इंसान के मन में वास करता है। अब वह इंसान के सोचने के समय वह पाप धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जैसा ही मनुष्य सोचने लगता है, वैसा ही पाप के अंदर डूबता जाता है। पाप तो सदा इंसान के मन में वास करता है। वह उसी समय मनुष्य का वह शरीर उसे पूरा करने में लग जाता है।
साथियों, मनुष्य की सोच ही उस पाप को मनुष्य से जोड़ती है। इंसान का मन या पुरुष का मन जैसा भी आदेश देता है, वह वैसा ही पाप करने लगता है। इसीलिए साथियों कहते हैं कि अपने मन के लिए पवित्र बनाएं, अपने इस मन के लिए काबू में करके भगवान के चरणों में लगाएं। साथियों, उधर वह बूढ़े शिष्य के लिए इस बात का ज्ञान हो चुका था कि इंसान के लिए पाप कहां से लगता है और कैसे उत्पन्न होता है। साथियों, उसके बाद में वह शिष्य उस नारी को प्रणाम करके अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। साथियों, हमारी इस वीडियो से आप समझ ही चुके होंगे कि इंसान के लिए, मनुष्य पुरुष के लिए पाप किसके कारण लगता है और कैसे लगता है और क्यों लगता है साथियों। और साथियों, मनुष्य के कौन से अंग से पाप उत्पन्न होता है। साथियों, हर एक इंसान के लिए, हर एक पुरुष के लिए कौन से कर्म करने चाहिए जो इंसान के लिए कभी जिंदगी में पाप ना लगे। साथियों, यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो अपने मन के लिए काबू में करें, अपने मन के लिए प्रभु भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करो। साथियों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम का कमेंट भी जरूर करें। और अभी तक साथियों हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज साथियों आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।